welcome to peopleacademy.com। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश को संक्षेप में पढ़ाएंगे और ये वो क्वेश्चन हैं जो हर वनडे एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पूर्वी, पश्चिम, उत्तरी तथा दक्षिणी जिले कौन कौन से पूछ लेता है एग्जाम में। तो पहला है बलिया, दूसरा है शामली, तीसरा है सहारनपुर, चौथा है सोनभद्र जिला। जो सोनभद्र जिला है इसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, यानी कि इसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और हमें क्या पता होना चाहिए इसके बारे में। उत्तर प्रदेश को 1 अप्रैल 1937 ईस्वी तक संयुक्त राज्य के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद उसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाना लगा। ठीक है, उसके बाद आती है बात 1800। ये आप जो देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश को 1858 ईस्वी तक, ठीक है, 1858 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। 1858 के 21 तक इलाहाबाद रही तथा 1921 से अब तक राजधानी इसकी लखनऊ है। आगे बदल भी सकती है, क्या पता। उसके बाद आती है बात सन 1947 ईस्वी को हिंदी को उत्तर प्रदेश की राजभाषा का दर्जा दिया गया, और सन 1989 को 1889 को उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? क्रॉच या सारस, एक ही बात है। उसके बाद आता है राजकीय पुष्प क्या है? फ्लावर, पलास। ये क्या है? पलास। तथा राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। उसके बाद आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह 1938 में स्वीकार किया गया था। और उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह 1938 को स्वीकार किया गया था, बट उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में 2 मछलियाँ, तीर धनुष बना है। 2 मछलियाँ हैं, वो क्या दर्शाती हैं? अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक है वो। और हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है, एनसीआर क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। इसकी राजधानी क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसकी हिंदी है। उस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। पहला है गाजियाबाद, दूसरा है बागपत, तीसरा है हापुड़, चौथा है मेरठ, पांचवा गौतम बुद्ध नगर, छठवां मुजफ्फरनगर और सातवां बुलंदशहर। जो मुजफ्फरनगर है वो अभी हाल ही में इसमें जुड़ा गया है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा। समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, तथा न्यूनतम सीमा सर्वाधिक तो मध्य प्रदेश के साथ हो गई, एमपी के साथ, और सबसे कम किसके साथ लगती है? वो ऐसा हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम लगती है। और उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला तीनों तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो पता होना चाहिए। उसके बाद आप देख रहे हैं ये जो कि ये समझ में नहीं आ रहा होगा ऐसे, ये क्या है? शिवालिक पर्वत, ऊपर शिवालिक पर्वत है, इधर गंडक नदी है, इधर यमुना और बिंद श्रेणी है, इधर यमुना नदी है। ये क्या है? यानी कि उत्तर प्रदेश के ऊपरी हिस्से पर, यानी कि जैसे हम बोलेंगे उत्तर में, उत्तर प्रदेश के उत्तर में शिवालिक पर्वत है, दक्षिण में यमुना नदी और बिंद श्रेणी है, ठीक है, और पूर्व में उसकी है गंडक, और पश्चिम में है यमुना नदी। ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे बात, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, बांगर क्षेत्र।
ये जो आप देख रहे हैं बांगर क्षेत्र किसे कहते हैं। देखो, जो बांगर क्षेत्र होता है उसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। जैसे कहीं जलोढ़ मिट्टी है जैसे, और वहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँच नहीं पाया, जैसे 100-2 सालों से बाढ़ का पानी नहीं पहुँचा, तो वहाँ की मिट्टी होगी वो बांगर मिट्टी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है खादर क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक, खादर क्षेत्र, इसमें क्या है कि जो नवीन जलोढ़ मिट्टी, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है जहाँ हाल ही में बाढ़ आई हो किंतु मृदा उसकी उपजाऊ हो, उस क्षेत्र को कहते हैं खादर क्षेत्र। उसके बाद आता है तराई क्षेत्र किसे कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, तराई क्षेत्र। ये दलदल क्षेत्र होता है उसे कहते हैं तराई क्षेत्र। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो मैदानी क्षेत्र में आप देख रहे हैं मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा, देखिए मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर तथा सबसे कम मथुरा यहाँ होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है पूर्वा, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून को यूपी में पूर्वा कहते हैं। यानी कि पूर्वा किसे कहते हैं, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को यूपी में पूर्वा कहते हैं। जैसे भारत में गंगा नदी को गंगा नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में उसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही बंगाल की खाड़ी में आने वाले मानसून को यूपी में पूर्वा कहते हैं। पूछ लेते क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद आता है उसके बाद हम पढ़ेंगे यूपी में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। यूपी में सबसे कम वर्षा पश्चिम गंगा मैदान और सबसे अधिक होती है तराई क्षेत्र में। ठीक है, सबसे अधिक होती है तराई क्षेत्र में और सबसे कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो ये सहारनपुर की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। सहारनपुर की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। ये वो ज़िला है जिसकी सीमा सर्वाधिक ज़िलों के साथ लगती है, और वो ज़िले हैं उत्तराखंड है एक, तो एक है हरियाणा और अगला है हिमाचल प्रदेश, इसके साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये देख रहे हैं आप क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है, लेकिन हमें पहला स्थान भी बताना चाहिए। तो पहले स्थान पर है राजस्थान, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी में कुल, जो आप ये देख रहे हैं कि यूपी में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र 20, कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 हैं। देश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 15 हैं, और चने का सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड, ठीक है, यहाँ बढ़ता है। आंवला का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। आलू को अन्य प्रदेश में ताज नाम से बेचा जाता है। जो उत्तर प्रदेश का आलू है उसे अन्य प्रदेशों में ताज नाम से बेचा जाता है। उसके बाद अगला है पान की खेती उत्तर प्रदेश के महोबा में की जाती है सबसे अधिक, मतलब की तो कई अन्य जगह की जाती है लेकिन सबसे ज़्यादा की जाती है महोबा में। उसके बाद आता है किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई। तो ये हुई 18 जून 2011 में। ठीक है, अब बात आती है किसान वही योजना की शुरुआत कब हुई। तो हमें पता होना चाहिए किसान वही योजना की शुरुआत हुई 1992 ईस्वी में। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसान वही योजना की शुरुआत कब हुई 1992 में। किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई। तो ये हुई 2 अक्टूबर 2003 से।
क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है, इसलिए इसी उपलक्ष्य में 2003 को किसान वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत की गई। उसके बाद आता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 टू 1999 में शुरू हुई। आम अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? वो है लखनऊ में। अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ है? ये है इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में व्यक्ति के पास भूमि की अधिकतम सीमा कितनी रखी गई है? 18 एकड़। यानी कि कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ से भूमि नहीं रख सकता ऊपर, ठीक है, नीचे रख सकता है कहीं भी, कितनी भी। तो भारत की प्रथम चीनी मिल, ठीक है, शुगर मिल 1903 में यूपी के कहाँ पे खोला गया? यूपी के देवरिया जिले के प्रतापपुर में खोला गया। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? गन्ना, ठीक है, पता होना चाहिए हमें। उसके बाद आता है महत्वपूर्ण नकदी फसल होगी गन्ना। उसके बाद आता है भारतीय चरगाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, हमें यह भी पता होना चाहिए था। उसके बाद आती है बात, जो ये आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में, ये कहाँ है? भारत का है ये, तो ये पहला है उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाँ, देखते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या है? देखिए, पानी का अपरदन से प्रभावित जिला सबसे ज़्यादा इटावा जिला है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी यमुना, ये उत्तर प्रदेश की, और अगर देश की पूछी जाए तो वो होगी गंगा। उसके बाद आता है गंगा नदी कन्नौज से वाराणसी के बीच में सबसे अधिक प्रदूषित है, ये, ठीक है। उसके बाद आता है जो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, समझिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, ठीक है। अब बात आती है किसकी? ये देखिए, जो आप ये देख रहे हैं, इसमें क्या है? जो माता टीला बांध है वो किस पर पड़ता है? वो पड़ता है बेतवा नदी पर। उसके बाद राजघाट, ये भी बेतवा नदी पर पड़ता है। और अगर करें परीक्षा बांध, ये भी बेतवा नदी पर पड़ता है। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यतः प्रचलित झीलें कौन सी हैं? तो वो है, एक तो बखीरा झील है जो कहाँ है? संत कबीर नगर में है। दूसरी है फलहर झील, फुलहर झील, ये कहाँ है? पीलीभीत में। उसके बाद आती है मोती झील, ये कहाँ है? कानपुर में। अब बताती है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का क्रम कैसा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है नलकूप से, उसके बाद की जाती है नहरों से, उसके बाद किया जाती है कुएं से, और फिर अन्य साधन होते हैं लोगों के पास, इंजन भी होते हैं, कुछ मोटर वगैरह, उससे चलाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की सिंचाई का क्रम हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में नदियों के तट पर बसे शहर। उत्तर प्रदेश में नदियों के तट पर बसे शहर कौन कौन से हैं? वो ये दिए गए हैं, ठीक। जैसे आप ये देख रहे हैं इसमें
जो मथुरा उत्तर प्रदेश में नदियों पर बसा है, जो मथुरा है वो यमुना नदी पर तट पर बसा हुआ है। जो ललितपुर है वो बसा है बेतवा नदी पर। और जो कन्नौज जिला है वो बसा है गंगा नदी पर। अयोध्या है सरयू नदी पर। जौनपुर है गोमती नदी पर। लखनऊ भी है गोमती नदी पर। आपसे कई कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की, देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। बात आती है कि यहाँ लग जा, बात आती है, ये देख रहे हैं आप गोकुल बैराज परियोजना, ये पेयजल परियोजना है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में लागू की गई। उसके बाद आता है रानी लक्ष्मीबाई। ये जो रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये किस पर बनाया गया? ये बनाया गया बेतवा नदी पर, ठीक है। तो ये बनाया गया है बेतवा नदी पर। उसके बाद यूपी में प्रथम वन नीति कब आई? 1952 में। और यूपी में द्वितीय वन नीति कब आई? 1998 में। और यूपी में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई, यानी कि जुलाई के 1 से 7 जुलाई, यानी कि जुलाई के पहले वीक में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का, ये देख रहे हो, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये पता होना चाहिए आप। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्या है, यूपी के वन्यजीव बिहार, ठीक, ये दिए गए हैं, इन्हें पढ़ना है। तो देखिए पहला चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार, ये रहा चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार। ये कहाँ है? चंदौली में। सबसे पहला वन्यजीव बिहार अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का, सबसे पहला वन्यजीव बिहार कहाँ है? चंदौली में, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा, कौन सा है? दूसरा है महावीर स्वामी वन्यजीव, ये है ललितपुर में। तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव बिहार है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है ये कैमूर वन्यजीव बिहार, ये है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में, ठीक है। उसके बाद अगला आता है हस्तिनापुर वन्यजीव बिहार, ये पड़ता है मेरठ मुजफ्फरनगर, सबसे छोटा, सबसे बड़ा है ये। ये सब उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वन्यजीव बिहार, ठीक है, जो मेरठ मुजफ्फरनगर में, ये सबसे बड़े हैं, ठीक है। अब आती है बात किसकी? ये देखिए अगला आता है कछुआ वन्यजीव बिहार, ये पड़ता है वाराणसी में, ठीक। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। उसके बाद आता है यूपी के जो पक्षी विहार हैं, ये यूपी में पक्षी विहार ये दिए गए, यूपी के पक्षी विहार देखते हैं। यूपी के जो पक्षी विहार है वो ये है, ठीक। पहला ये रहा, क्या है? नवागंज पक्षी विहार, ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, जो कि सबसे पहला पक्षी विहार है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है लाख बहुसी पक्षी विहार, ये कहाँ? कन्नौज में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में सबसे छोटा पक्षी विहार है, ठीक, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आता है सांडी पक्षी विहार, ये कहाँ? उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में, ठीक है। उसके बाद आती है अगला पार्वती औरंगा पक्षी विहार, कहाँ है? ये रहा पार्वती औरंगा पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में, ठीक, किसमें? गोंडा जिले में। नेक्स्ट है बखीरा पक्षी विहार, ये रहा, जो बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में, ठीक।
नेक्स्ट है सब वो ये हो गया। उसके बाद है सुरहताल पच्ची विहार बलिया लोकनायक पच्ची विहार के नाम से जाना जाता है। यानी कि पूछा जाए अगर सुरहताल पच्ची विहार किस नाम से जाना जाता है तो वो बताएंगे अब लोकनायक पच्ची विहार के नाम से जाना। और ये पड़ता कहाँ है, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। ठीक है, बात आती है अगली। बैती पच्ची विहार है ये जो ये देख रहे हैं आप, बैती पच्ची विहार कहाँ है, ये पड़ता है कुंडा में, उत्तर प्रदेश के कुंडा जिले में, कुंडा जिले के प्रतापगढ़ में। ठीक है, इसे भीमराव अंबेडकर पच्ची विहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं, ये जो देख रहे हैं आप पटना पच्ची विहार है। क्या है? पटना पच्ची विहार, ये एटा सबसे छोटा पच्ची विहार उत्तर प्रदेश का। उसके बाद आता है नोट में अभी जरूर पढ़ लो क्या कि जो भैया नवागांव, ये देखिए जो नवागांव पच्ची विहार का नाम अब शहीद चंद्रशेखर आजाद पच्ची विहार कर दिया गया है। ठीक है, अगला है यूपी के कुल पच्ची विहार कितने हैं, अगर पूछ लिया आप सब ये पता होना चाहिए मोस्टली। यूपी के कुल 13 पच्ची विहार हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यूपी का एकमात्र विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ है, ये है नागौर बुलंदशहर में। ठीक, ये भी हमें पता होना चाहिए। अगला है क्या है, यूपी में 2 रेल जोन के मुख्यालय। देखिए यूपी में 2 रेल जोन के मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद और जैसे ये देख रहे हैं आप, और ये इलाहाबाद, ये गोरखपुर, ये है उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, ये है पूर्वोत्तर रेलवे। तो हमें ये भी पता होने चाहिए। उसके बाद अगला आता है यूपी में गन्ना किसान संस्थान कहाँ है, तो वो है लखनऊ में। और अगर बात और लखनऊ मतलब जो देश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, और गन्ना किसान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। अगला देखते हैं यूपी गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है, शाहजहांपुर में, ये भी पता होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देखिए जो ये है उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे। ठीक, देखिए पहला है, ये देख लीजिए, पहला क्या है, चागोरी हवाई अड्डा कहाँ पे है, कानपुर में। उसके बाद आता है खोरी हवाई अड्डा कहाँ है, आगरा में। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है, गाजियाबाद में। जेवर हवाई अड्डा कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, वाराणसी में। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, लखनऊ में है। ये कहाँ है, लखनऊ में। उसके बाद आता है ताज अंतर्राष्ट्रीय, समझो ये रहा ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, फिरोजाबाद में। ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो जनजातियां हैं वो देखिए, देखिए उत्तर प्रदेश की जनजातियां, पहली है साहरिया, ये कहाँ है, ललितपुर में। दूसरी है बुक्सा, इसे भोक्सा भी बोलते हैं, ये कहाँ है, बिजनौर में। ये है ललितपुर में और ये है बिजनौर में। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की भाई सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, वो है थारू। और जो ये थारू है, ये लोग होते हैं जो वो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ये थारू जनजाति के लोग होते हैं, वो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। और जो हिंदू लोग होते हैं वो अपने पर्व के रूप में मनाते हैं। उसके बाद बात करें अगर उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति
कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति बनरावत। कौन सी है? बनरावत सबसे छोटी जनजाति है। बात करें, ये देखो, उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ। और इसकी स्थापना कब हुई? 1989 में इसकी स्थापना की गई। तो हमने इस वीडियो में इतने क्वेश्चन डिस्कस किए और वी होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। क्वेश्चन भी अच्छे थे, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने वो इस वीडियो में लिए थे। तो गॉड बाय, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। पीपा।